नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली की तरह आज भी क्विज जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है वो चलने जा रहा है। आज का जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में ज्यादातर चीज याद करने वाला है जो कि जैव विविधता और संरक्षण के बाद से है। ठीक है, तो याद करने वाला टॉपिक आज देखते हैं। हम लोग सभी याद करते हैं कुछ टॉपिक, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र उद्यान से शुरू होता है। जो राष्ट्र उद्यान से जो शुरू होता है टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का ग्रुप डिस्कशन यही शुरू होता है। चलिए, राष्ट्र उद्यान। ठीक है, राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्र उद्यान घोषित कर सकती है। तो पूछेगा कि राष्ट्र उद्यान घोषित सरकार किस अधिनियम के तहत कर सकती है? 1972। कौन सा अधिनियम? 1972। राष्ट्र उद्यान सरकार किस अधिनियम के तहत घोषित कर सकती है? 1972। कौन सा नियम? 1972। ठीक है, यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतया अपवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि बदल नहीं सकते हैं उस क्षेत्र को। ठीक है, चलिए, जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट कब पहला राष्ट्र उद्यान बना? 1936 में। कब? 1936 में। बोलेगा कि पहला राष्ट्र उद्यान भारत का कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब पहले इसे किस नाम से जानते थे? हेरी नेशनल पार्क। कौन से? हेरी नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क। कब बना? 1936 में। कब बना? 1936 में। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रामगंगा। कौन से? रामगंगा। इससे कौन सी नदी प्रभावित होती है? रामगंगा नदी। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान कौन सा है? हेमिस। ठीक है, लद्दाख के शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्र उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्र उद्यान, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख के पूर्वी भाग में। कहाँ पर? लद्दाख के पूर्वी। ठीक है, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्र उद्यान है। पूछेगा कि कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्र उद्यान है? हेमिस। कौन सा? हेमिस। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान साउथ बटन द्वीप है। ठीक है, साउथ बटन द्वीप है, याद रखिएगा। भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्र उद्यान है वो कौन सा है? साउथ बटन द्वीप। कौन सा है? साउथ बटन द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा और सबसे बड़ा हेमिस। और हेमिस का 4400 वर्ग किलोमीटर का। साउथ बटन का नहीं, चलिए 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 0.03 बहुत छोटा है, इसीलिए सबसे छोटा साउथ बटन है। ठीक है, कार्बन की मात्रा जितना है। हाँ, 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड ना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जितना ही है साउथ बटन द्वीप। ठीक है, निकोबार में हम बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड 3 गो वर्ड। ठीक है, साउथ बटन द्वीप 3 गो वर्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03, इसमें भी 0.03, ये वर्ग किलोमीटर है, वो परसेंट था। ठीक है, अंडमान निकोबार में है ना? अंडमान निकोबार में है। तो साउथ बटन द्वीप क्या है? सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान साउथ बटन द्वीप। सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर, और साउथ बटन द्वीप 0.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ। भाई मणिपुर में जो है किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान। ठीक है, जो कि मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। इम्फाल और विष्णुपुर जिले में है। मणिपुर राज्य के ही दो जिले में फैला हुआ, इम्फाल और विष्णुपुर। इम्फाल और विष्णुपुर। ठीक है, केबुल लामजाओ को जो है 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। कब? 1977 में। केबुल लामजाओ को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? 1977 को। कब? 1977 को। बताइए। जनता पार्टी का सरकार उस समय
भारत में 1970 में जनता पार्टी का आपके सरकार समय आया था रोलिंग वाला, वही आप कर लीजिए। तो 1977 में इसको लिया गया था ना ये? हाँ। इस पार्क का प्रमुख इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटाग्रस्त संगाई है। ठीक है, संगाई जो हिरन है मणिपुर में, वो संगाई यहाँ पर हिरन। बहुत ही संकटाग्रस्त प्राणी है संगाई हिरन। ठीक है? संगाई और हिरन वहीं पर पाया जाता है, वहीं पर दौड़ता है, वहीं पर खेलता है। ठीक है? काबुल लमजाओ में ही। और रामसर अभिसमय जो है इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द स्थल भी घोषित किया है इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द स्थल किसको घोषित किया है? केबुल लमजाओ को, रामसर अभिसरण के तहत। ठीक है, और केबुल लमजाओ कौन कौन से जिला में फैला हुआ है? बिष्णुपुर, इम्फाल और विष्णुपुर। बताइए, सबसे बड़ा राष्ट्र पार्क हेमिस, कितना? 44 वर्ग किलोमीटर। और साउथ बटन का 0.03 वर्ग किलोमीटर। बताइए, इस जो हेमिस केबुल लमजाओ है, इसको कब राष्ट्र पार्क का दर्जा दिया गया? 1977 में। कब? 1977 में। कब? 1977 में। संघाई हिरन पाया जाता है, जहाँ संगाई हिरन पाया जाता है, जो संकटाग्रस्त प्राणी है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। अब बताइए, संघाई वो शहर है उसका। राष्ट्र उद्यान जो घोषित किया, हाँ। संगाई उत्सव भी मनाया जाता है। राष्ट्र संघाई सब कहाँ? मणिपुर में होगा। हाँ। मेघालय उधर ना, मणिपुर। जब संघाई में वही है, संघाई जानवर मिला है, नहीं, उत्सव अलग जगह मनाया जाता है। संघाई उत्सव। अच्छा ठीक है, तो पहले पढ़िए, बताइए। ठीक है सर, 1972 में जो है ये अधिनियम बना था, किसके लिए? राष्ट्र उद्यान के लिए। और जिम कार्बेट कब बना? 1936 में। और केबुल लमजाओ कब बना? 1977 में। केबुल लमजाओ कब बना? 1977 में। और 1936 में कब बना? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 1936 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जब उड़ीसा अलग हो रहा था उसी समय। ठीक है, चलिए, डाची गांव सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? कश्मीर। ठीक है, महामिरिक, और इसी में महामिरिक पाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में होते करता है संगाई महोत्सव। संघाई महोत्सव वही में हुआ, और संघाई अति हिरन भी। संगाई हिरन भी वही। चलिए, ठीक है, डाची गांव सेंचुरी जो है ये कहाँ पर महामिरिक पाया जाता है? डाची गांव सेंचुरी में क्या पाया जाता है? कश्मीरी महामिरिक। डाची गांव सेंचुरी में क्या पाया जाता है? कश्मीरी महामिरिक। कश्मीरी महामिरिक कहाँ पाया जाता है? डाची गांव सेंचुरी। कश्मीरी एक अति होता है ना, खाने वाला कश्मीरी। कश्मीरी हाँ। कस्तूरी नहीं, कस्तूरी होता है। नहीं चाहता है, वो कस्तूरी सुगंध होता है जो हिरन में पाया जाता है। जिम कार्बेट पार्क के इसी में तुम आते रहता है इसको। ठीक है, उसका नाभि में रहता है, और इसीलिए वो दौड़ते रहता है। सुगंध के लिए खोलता रहता है उसका। समझे 10-20 लाख में ऐसे मार देता है। डाची गांव सेंचुरी में कश्मीरी महामिरिक पाया जाता है। स्टैग कश्मीरी महामिरिक कहाँ पाया जाता है? डाची गांव सेंचुरी में। डाची गांव कहाँ पर है? कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जिम कार्बेट पार्क से राम गंगा नदी बहती है। ठीक है, जो किसका सहायक नदी है? गंगा की। बताइए, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी जो सलीम अली है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, पर्यावरण पक्षी विज्ञानी। याद रखिएगा, सलीम अली जो राष्ट्र पक्षी उद्यान है, याद रखिएगा, सलीम अली जो राष्ट्र पक्षी उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में। और याद रखिएगा, सलीम अली जो राष्ट्र उद्यान है वो पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और ये राष्ट्र पक्षी उद्यान अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। इनके नाम पर कहाँ पर है पक्षी अभ्यारण्य? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, राजस्थान वाला क्या बोले? राजस्थान में पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान MP कहाँ पर है? MP में। कितना है? 11। कितना है? 11। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान MP MP। कितना है? 11। ठीक है, गिरवन जो है गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। पूछेगा एशियाई शेरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिरवन गुजरात में। गिरवन गुजरात में। ठीक है,
गिर में स्थित है, तो गिरवन याद रखिएगा, गिरवन गुजरात में, ठीक है। गिरिवन में गुजरात एशियाई से जलदपारा जो है और काजीरंगा, जलदपारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जलदपारा भी जो पश्चिम बंगाल में एक सिंग गेंडा के लिए, और काजीरंगा जो असम में वो भी एक सिंग गेंडा के लिए। पूछेगा जलदपारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जलदपारा पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में। तो पूछेगा कि एक सिंग के गेंडा के लिए कौन फेमस है? जलदपारा और काजीरंगा, जलदपारा और काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान इधर बना है इस समय पहले, ठीक है। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। जिसे 1968 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1970 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है। 1968 में वन्य जीव अभ्यारण्य किसको? दुधवा को, और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को, ठीक है। और 1977 में ही मणिपुर का केबुल लमजाओ को राष्ट्र पार्क का दर्जा घोषित दिया गया, ठीक है। मणिपुर का जो केबुल लमजाओ है राष्ट्र पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1977 में, ठीक है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क को 1936 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1972 के अधिनियम के तहत। कौन से? 1972 के अधिनियम के तहत। और 1968 में क्या बना? दुधवा नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य बना, और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है। तो उड़ीसा मैंग्रोव वन की प्रजाति कहाँ पाई जाता है? भितरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। यहाँ कछुए की प्रजाति, बहुत सारा प्रजाति पाया जाता है कछुआ का, जो कि ओलिव रिडले कछुआ है, भितरकनिका में ही है। याद रखिएगा भितरकनिका नेशनल पार्क में कौन कौन सा कछुआ पाया जाता है? ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ, लेदर बैक कछुआ, इतना सारा प्रजाति कछुआ का पाया जाता है। कहाँ पर? भितरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कौन से वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भितरकनिका नेशनल पार्क, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ, लेदर बैक कछुआ, ठीक है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भितरकनिका नेशनल पार्क में। भीतर कछुआ का प्रजनन करवाता है, ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ याद रखिएगा, ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव को। किसको? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। यहीं पर ना विदेशी पक्षी आया था, मर गया ना 10-12 बहुत पक्षी मर गया था यहीं पर केवलादेव घाना नेशनल पार्क में। सब साइबेरियन पक्षी आता है, सब साइबेरियन यहाँ जाएगा। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? राजस्थान में। और भितरकनिका उड़ीसा में। किसके लिए फेमस है? कछुआ के लिए, मैंग्रोव वन के लिए। बहुत सारा कछुआ वहाँ पाया जाता है, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क में ही प्रजनन केंद्र भी है। किसका? ओलिव रिडले टर्टल का, कछुआ का, ठीक है। यहाँ साइबेरियन साइरस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। कहाँ पर? केवलादेव घाना नेशनल पार्क में। साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास केंद्र कहाँ पर है? केवलादेव, ठीक है। कौन? साइबेरिया, जितना भी सारस है वही सारस, वही वाला। यहाँ से दो नदियाँ बाण गंगा एवं भंगिरी प्रभावित होती है। बाण गंगा और भंगिरी प्रभावित होती है। यहाँ से दो नदियाँ बाण गंगा एवं गंभीरी प्रभावित होती है। कहाँ से? केवलादेव नेशनल पार्क से। तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क से
दो नदी याद रखिएगा, कौन कौन? बाणगंगा बाणगंगा एवं गंभीरी। बाणगंगा एवं गंभीरी। बाणगंगा एवं गंभीरी कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क से। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा के सुल्तानपुर में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है। मार्च 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। कितने? 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। मार्च 2022 तक भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। कितने? 106। चलिए यही रहने देते हैं भैया। तो आपको वीडियो पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक करें और ट्रिक जो दिया जाता है बीच बीच में, तो ट्रिक को अपने दिल पर ना लें, ट्रिक को अपने याद करने के तरीका को समझे और ट्रिक का प्रयोग करें याद करने के लिए। ठीक है। चलिए ठीक है।